इस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया को एक ऐसी प्रोसेस बताई जिसने खाने पीने के सामान को हफ्तों तक खराब होने से बचाया। और इस प्रोसेस का नाम है पाश्चराइजेशन, जिसे लुई पाश्चर ने खोजा था। यहाँ पर कई अहम क्रांतियां हुई जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस देश की इमारतें, लोग, इतिहास, फैशन हर साल करोड़ों सैलानियों को यहाँ पर खींच लाता है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले देशों में से एक है। यहाँ की ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सामान बनाने वाली कंपनी लॉरियल काफी ज्यादा मशहूर है अपनी लिपस्टिक और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। ये देश अपने लिए फाइटर जेट तक बनाता है। इस देश की राजधानी रहने के लिए बहुत ही महंगी है और इसके लोग अतरंगी फैशन के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खास देश है फ्रांस। आज का वीडियो फ्रांस के इतिहास, इसके लोगों के जीवन, कुछ चौंकाने वाली बातों, खान पान, अद्भुत इमारतों, म्यूजियम और कुछ बहुत ही सुंदर देखने लायक जगहों पर होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। फ्रांस में खाने को बर्बाद करना कानूनी रूप से गलत माना जाता है और इसीलिए बड़े बड़े सुपरमार्केट्स को बचा हुआ खाना गरीबों को देना होता है। आज के समय में मोबाइल फोन में कैमरा होना एक आम बात लगती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मोबाइल सिर्फ कॉल करने और मैसेज भेजने तक ही सीमित था। साल 1997 से पहले मोबाइल फोन्स में कैमरा जैसी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी और लोग तस्वीरें खींचने के लिए अलग कैमरे का इस्तेमाल करते थे। इसी सोच को बदलने की शुरुआत फ्रांस से हुई जब फ्रांसीसी कंपनी सागेम ने 1997 में दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल फोन पेश किया जिसमें कैमरा मौजूद था। ये उस दौर की एक क्रांतिकारी तकनीक मानी जाती है क्योंकि पहली बार लोगों को अपने फोन से ही तस्वीर लेने की सुविधा मिली। हालांकि उस समय कैमरे की क्वालिटी बहुत साधारण थी, फिर भी ये एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी। सागेम के इस इनोवेशन के बाद मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का साधन नहीं रहे, बल्कि यादों को कैद करने का जरिया भी बने। जैसे जैसे कैमरा फोन लोगों के बीच लोकप्रिय होते गए, कंपनियों ने कैमरे की क्वालिटी, फीचर्स और डिजाइन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और आगे चलकर वीडियो रिकॉर्डिंग, फ्रंट कैमरा, सेल्फी और सोशल मीडिया जैसी चीजें इसी तकनीक की देन बनी। आज हर स्मार्टफोन में एक नहीं बल्कि कई कैमरे होते हैं और फोटोग्राफी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब सीधा आपके सामने है पेरिस। ये शहर फ्रांस की राजधानी ही नहीं बल्कि उसकी पहचान और आत्मा भी है। इस शहर की कहानी बहुत ही पुरानी है, जिसकी शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्टिक जनजाति पेरिसी से मानी जाती है, जिनके नाम पर ही आगे चलकर इस शहर को पेरिस नाम मिला। इससे पहले ये शहर लुटेशिया कहलाया करता था और बाद में रोमन साम्राज्य ने 52 ईसा पूर्व में इसे अपने अधीन लेकर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया। समय के साथ साथ पेरिस मध्य युग में फ्रांस की राजधानी बना और राजनीति, शिक्षा व संस्कृति का केंद्र बनकर दुनिया के सामने उभरा। पुराने समय में यहाँ के राजाओं ने नमक पर भारी टैक्स लगाया था, जिससे आम जनता परेशान हो चुकी थी और इसी चीज ने आगे चलकर आंदोलनों की शुरुआत करी और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पूरे देश में फैल गई, जिसने पेरिस को लोकतंत्र और आजादी का प्रतीक बनाया। 19वीं सदी में बैरन हॉफमैन ने इस शहर को नया रूप दिया। चौड़ी सड़कें, सुंदर इमारतें, पार्क और पुल, जिसकी झलक आज भी पेरिस की गलियों में दिखाई देती है। आज पेरिस में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ का जीवन तेज, आधुनिक लेकिन संतुलित है। पेरिस के लोग काम और अपने निजी जीवन के बीच संतुलन को बहुत महत्व देते हैं। सुबह की शुरुआत अक्सर कॉफी और क्रोइसान से होती है और शामें कैफे, वाइन बार या सीन नदी के किनारे टहलते हुए बिताई जाती है। यहाँ के लोग कला,
किताबों, संगीत और बातचीत से गहरा लगाव रखते हैं। यहाँ की सड़कों पर अक्सर स्ट्रीट आर्टिस्ट, संगीतकार और पेंटर भी दिखाई देते हैं। पेरिस का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का बैगेट, चीज, मैक्रोन, क्रोइंसांस के अलावा यहाँ सैकड़ों तरह की चीज और शराब भी मिलती है, जिन्हें यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। ये शहर फैशन की राजधानी भी कहलाता है। यहाँ शैनल, डायर और लुई विटन जैसे बड़े ब्रांड्स जन्मे, जहाँ हर साल पेरिस फैशन वीक होता है। पेरिस के लोग अपने पहनावे को अपनी खास पहचान मानते हैं, इसीलिए हर उम्र के लोग यहाँ स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इसके साथ ही पेरिस शिक्षा, विज्ञान और पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजियम लूव्र म्यूजियम है और लाखों पर्यटक इस म्यूजियम को हर साल देखने आते हैं। अगर नक्शे पर देखा जाए तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में मौजूद एक महत्वपूर्ण देश है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से भी काफी खास माना जाता है। फ्रांस की सीमाएं कई बड़े देशों से जुड़ी हुई हैं, जैसे उत्तर की दिशा में बेल्जियम और लग्जमबर्ग है, पूर्व की दिशा में जर्मनी और स्विट्जरलैंड है, दक्षिण पूर्व में इटली, दक्षिण में स्पेन और छोटा देश अंडोरा है, जबकि पश्चिम की ओर विशाल अटलांटिक महासागर फैला हुआ है, जो फ्रांस को समुद्री व्यापार और नौसेना के लिहाज से मजबूत बनाता है। यहाँ 7 करोड़ की आबादी रहती है, जिसमें से 47% में ईसाई हैं, 5% में मुस्लिम हैं, 8% में हिंदू, बौद्ध, यहूदी और दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं, जबकि यहाँ की 40% आबादी ऐसी है जो नास्तिक है। वो लोग खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ते। दोस्तों, अब आपके सामने है वर्साई पैलेस। ये फ्रांस की सबसे सुंदर और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो पेरिस के पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे राजाओं की शक्ति और शाही जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। वर्साई पैलेस का निर्माण मूल रूप से लुई 13वें राजा ने 1623 में एक छोटे शिकार का घर बनाने के लिए करवाया था, लेकिन इसे असली सुंदरता लुई 14वें राजा ने दी। लुई 14 राजा ने इसे अपने दरबार और शासन का केंद्र बनाने के लिए तेजी से बढ़ाया और इसे दुनिया का सबसे शानदार शाही महल बनाया। हॉल ऑफ मिरर्स इसका सबसे मशहूर कमरा है, जिसमें 357 शीशे की दीवारें और छत पर शानदार चित्रकारी देखने को मिलती है। पैलेस के बाहर विशाल बगीचे, फव्वारे, झीलें और मूर्तियां इसे खास सुंदर बनाती हैं। वर्साई पैलेस का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है। ये केवल शाही परिवार का घर नहीं था, बल्कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सत्ता, राजनीति और संस्कृति का केंद्र भी था। कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते और राजनीतिक बैठकें यहीं पर हुईं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले ये पैलेस शाही जीवन का प्रतीक था। आज वर्साई पैलेस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने पहुंचते हैं। अब आपके सामने है इस देश के इतिहास को समझने की सबसे अच्छी जगह, लूव्र म्यूजियम। लूव्र म्यूजियम फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और शानदार संग्रहालय माना जाता है, जो पेरिस शहर के बीचों बीच मौजूद है। इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में एक छोटे से किले के रूप में करी गई थी, जिसे बाद में फ्रांस के राजाओं ने अपना शाही महल बना लिया। कई सदियों तक ये फ्रांस के राजाओं का महल रहा और 16वीं शताब्दी में ये पूरी तरह शाही महल के रूप में इस्तेमाल होने लगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1793 में इसे आम जनता के लिए एक म्यूजियम में बदला गया, ताकि कला और इतिहास केवल राजाओं तक ही सीमित न रहे। समय के साथ साथ अलग अलग शासकों ने इसमें विस्तार कराया और नेपोलियन के दौर में इसका आकार काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। आज लूव्र म्यूजियम में 38,000 से भी ज्यादा आर्ट वर्क मौजूद हैं, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक काल तक की पेंटिंग्स, मूर्तियां और ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल हैं। इस म्यूजियम की सबसे बड़ी पहचान दुनिया की सबसे रहस्यमयी और मशहूर पेंटिंग यानी कि मोनालिसा है, जिसे देखने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। इसके अलावा प्राचीन ग्रीस की प्रसिद्ध मूर्ति वीनस डी मीलो, मिस्र की ममियां, रोमन और यूनानी देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। लूव्र म्यूजियम
सिर्फ अपनी कला के लिए ही नहीं बल्कि अपनी वास्तुकला के लिए भी मशहूर है, क्योंकि ये पहले एक शाही महल था। इसके बाहर बना कांच का पिरामिड जैसा गेट इसकी आधुनिकता की पहचान है, जिसे मशहूर वास्तुकार आई पेई ने डिजाइन किया था और 1989 में इस म्यूजियम को खोला गया। म्यूजियम को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, जैसे प्राचीन मिस्र, ग्रीक रोमन सभ्यता, इस्लामिक आर्ट और यूरोपीय पेंटिंग्स, जहां हर सभ्यता की कला और संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे लुव्र म्यूजियम को ध्यान से देखना चाहे तो उसे कई दिन लग सकते हैं। हर साल लाखों पर्यटक इस म्यूजियम को देखने आते हैं, जिससे ये न सिर्फ कला का खजाना है बल्कि पेरिस शहर की शान और इतिहास का जीता जागता उदाहरण भी है। तो दोस्तों, अगर आपको फ्रांस की हमारी ये वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।